आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम पंकज शर्मा है। पासा स्टडी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, आज आपको डाइस कंप्लीट करा दिया जाएगा, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे बैंक का हो, चाहे सीईटी, हरियाणा पुलिस, किसी भी फर्दर स्टेट का एग्ज़ाम हो दे, उसका डाइस का एग्ज़ाम में क्वेश्चन है वो गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। अगर आप इस वीडियो को कम्प्लीटली देख लेते हो तो ये मैं श्योरिटी करके चलूँगा कि आप लोगों का ये गलती ना हो। उससे पहले चैनल को शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे, आपका अपना चैनल है। देखिएगा, एक बात है जो ज़रूरी है आप लोगों की ज़िंदगी में और मेरे लिए भी, और मैं हमेशा मान के चलता हूँ ये बात, गलतियाँ पन्ने की तरह होती हैं ज़िंदगी में। जी हाँ, गलतियाँ पन्ने की तरह होती है, तो कभी भी गलती हो जाए तो पन्ना समझ के फाड़ देना चाहिए। पूरी की पूरी किताब नहीं फाड़ी जाती है। कभी भी आपको लगे कि आप लोगों के किसी के अंदर की मिसअंडरस्टैंडिंग है, कभी भी ऐसा लगे कि नहीं ये कुछ गलत है, आपका मन कहे कि नहीं नहीं गलत हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ कर रहा हूँ मैं, कुछ गड़बड़ हो रही है मेरे से, तो आप सामने वाले बंदे से बात करें। मसले मशक्क़त ज़िंदगी का हल है। बड़ी उर्दू की एक बढ़िया बात है कि मसले मशक्क़त ज़िंदगी का हल है, कि जब तक आप कोई भी मसले पर बात नहीं करोगे, अपनी तरफ से कोई थ्योरी बना लोगे कि नहीं जो मैंने सोच लिया वही सही है, जो मैंने कर रहा हूँ वही सही है, बिना किसी दूसरे का ओपिनियन जाने अपना डिसीजन ले लेना, वो एक गलत बात है। दो सिचुएशंस के अंदर एक से इंसान एक जैसा रिएक्शन नहीं करते हैं, ये आप हमेशा याद रखें। जी हाँ, आपने सही सुना, दो सिचुएशंस के अंदर कभी भी इंसान एक जैसा रिएक्शंस नहीं करते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि मैं जब बातें करता हूँ कहीं से सोशल मीडिया अकाउंट से कि मैं वो टीचर नहीं हूँ, मैं वही टीचर हूँ। भाई ठीक है कौशिक साहब, मैं वही टीचर हूँ। एक दो फ्रेंड है मेरे जिनको ऐसा लगता है कि मैं वो नहीं हूँ जो पढ़ा रहा हूँ। मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरा नेचर ऐसा है भाई, मैं मजाकिया नेचर का हूँ, हमेशा मैं फ़नी रहता हूँ, इसलिए मेरी बातों का ना कोई बुरा माने ना कोई ऐसा माने। कौशिक साहब, ये आपको भी हिदायत है कि आप बुरा ना माना करें, मेरी आदत है ये मस्करेपन की। दूसरी बात, कभी भी डोंट जज, किसी को जज ना करें, किसी भी बात को लेके जज ना करें। आप अपने फ्यूचर्स पे फोकस रहें पूरा। मान के चलते हैं हम कोई भी एग्ज़ाम दो आप, पहली बात है, सबसे बड़ी बात है कि आप ज़िंदगी में कभी भी अपनी राय ना बनाएं दूसरों के लिए, बिना उसका ओपिनियन जाने किसी को छोड़े ना, किसी से ऐसे कह के बात कम कर देना कि नहीं वो सही है क्या गलत है, वो ऊपर वाले पे छोड़ दो। एक ये देखो ना, कई बार आपने देखा ना, वो एसी में इसकी 6, आपकी तरफ से 6 है, मेरी तरफ से 9 है, तो दोनों की बातें क्या पता सही है उस वक्त। ज़िंदगी में कोई भी फैसला ले सोच समझ के ले। तो आइए शुरू करते हैं। इस लेक्चर का नाम है डाइस। देखिएगा, डाइस दो टाइप के होते हैं, एक तो सिंपल डाइस जिसको नॉर्मल डाइस बोलते हैं, और एक स्टैंडर्ड डाइस मानक पासा होता है, हिंदी में पासा बोलते हैं। चैनल का नाम भी पासा, करवा भी पासा रहे हैं, मज़े आ गए, टू मच फन है। देखो, सिंपल डाइस होता है कि किन्हीं भी दो फलकों का जोड़ क्या होगा, 7 होगा। मान के चलो कैसे, देखो ये रहा, जैसे कोई भी दो डाइस हैं, अगर मैं लिख देता हूँ 4 है, कोई भी दो डाइस है, जैसे मान के चलो ये दो डाइस है, इनके फलकों का जोड़ क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। कोई भी दो फलक साइड का क्या होना चाहिए, 7, क्या होना चाहिए, 7, क्या होगा, 7। देखो 4, यहाँ पे 4 था, 4 और 3 7, दो फलकों का जोड़ क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो वो कौन सा डाइस होता है, सिंपल डाइस होता है, स्टैंडर्ड डाइस नहीं होता है। बधाई हो आपको, सिंपल डाइस से सवाल नहीं बनते हैं। सिंपल आपसे ये पूछेगा कि सिंपल डाइस होता क्या, यानी कि सामान्य पासा क्या होता है। सामान्य पासा वो होता है जिनके किन्हीं भी दो साइडों का जोड़ क्या निकल जाए, 7 निकल जाए, बस दो साइडों का जोड़, तीसरी से अपने को मतलब नहीं है, दो साइडों का जोड़ 7 निकलना चाहिए। तो स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है, स्टैंडर्ड डाइस वो होता है जिन क्या क्या कह रहा है, फलकों का योग 7 ना हो, 7 से ज़्यादा हो। जी हाँ, मतलब देखो नॉर्मल डाइस में क्या था, 7 होना चाहिए था, 7 से ज़्यादा नहीं हो सकता है दो फलकों का जोड़। ये कह रहा है कि किन्हीं भी दो फलकों का जोड़ क्या होना चाहिए, दोनों फलकों का जोड़ क्या होना चाहिए, 7 से ज़्यादा होना चाहिए। जैसे 5 और 4 9, 7 से ज़्यादा है, 6 और 4 10, 7 से ज़्यादा है। ये होता है स्टैंडर्ड डाइस, ठीक है। नॉर्मल डाइस क्या होता है, 7 से कम मिलेगा दो साइडों का जोड़,
स्टैंडर्डाइज में क्या मिलेगा, 7 से ज़्यादा मिलेगा। अब देखिएगा, आपने कोई भी डाइस है, आपने ये देखा होगा उस पर लिखा 1 2 3 4 5 और ये 5 है भाई और ये 6, ठीक है। स्टैंडर्डाइज से सवाल सिंपल सा होता है कि कोई भी दो फलकों का जोड़ क्या होगा, 7 होना बनाना अपने को, ठीक है। कोई भी दो फलकों का जोड़ क्या बनाना है, 7 बनाना है। दो भी, अभी आप कंफ्यूज मत होइए, दो साइडों का जोड़ 7 से ज़्यादा, दो साइडों का जोड़ क्या, देखो ये रहा, दो साइडों का जोड़ क्या है, 7 से ज़्यादा। लेकिन अगर जब हमसे सवाल बनेगा तो क्या कहेगा कि 1 के उल्टा क्या आएगा, 1 के उल्टा आ जाएगा बेटा 6, क्योंकि अपने को जोड़ क्या बनाना है, 7 बनाना है। 2 का उल्टा आप बोलोगे 5 हो जाएगा सर, क्योंकि 7 बनाना है। 3 का उल्टा आप बोलोगे 4, 4 का उल्टा 3, 5 का उल्टा 2 और 6 का उल्टा 1, ठीक है। सेम इट इज़, देखिए 4 का उल्टा आप बोलोगे 3, 6 का उल्टा 1, 5 का उल्टा 2। इसको बोलते हैं स्टैंडर्डाइज, सबसे सवाल पूछ लिया जाएगा अभी, ठीक है। आपको पता लग गया होगा कि स्टैंडर्डाइज क्या होता है, सिंपल डाइज क्या होता है। स्टैंडर्डाइज से सिंपल ये पूछेगा भी, अगर आपको 4 दे दिया तो उसका उल्टा 3 होगा, 7 बनाना जोड़, 5 है तो 7 होगा, 6 है तो 7 होगा। अब देखिए निकटवर्ती का नियम है कि आपको जैसे दो पासे मिलेंगे, देखिए ये रहा, आपको दो पासे मिलेंगे, ठीक है। आपसे पूछ लेगा कि 4 के अपोजिट क्या होगा, आपको रोटेशन करनी है। रोटेशन कैसे, देखो या तो बेटा आप इस साइड घुमाओ, इस साइड लेके जाओ, ठीक है, ये एरो रहा, इसको भी फिर इसी साइड लेके जाना पड़ेगा, इसी साइड लेके जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप एक को इस साइड लेके चले गए, दूसरी को उस साइड लेके चले गए, दोनों को एक रोटेशन में घुमाना है, ठीक है। सबसे बढ़िया ट्रिक लिख लो इसकी, अगर कभी भी आपसे दो चीज़ कॉमन आ जाए, जैसे इसमें 4 कॉमन है और इसमें भी क्या है बेटा, 4 कॉमन है, अगर आप इसको 4 के अपोजिट पूछ ले, सीधा जवाब आ जाएगा क्या, 1 से 6 तक की गिनती में क्या शब्द नहीं आया, वही जवाब है। आप बोलोगे सर 1 से 6 तक की गिनती में 6 ही नहीं आया, क्योंकि देखो 1 आ चुका है, 2 आ चुका है, 3 आ चुका है, 4 आ चुका है, 5 आ चुका है, 6 नहीं आया, तो 4 के उल्टा क्या आ जाएगा, 6, सीधा जवाब। जो कॉमन है, जो भी कॉमन है, उसके अलावा जो 6 तक की गिनती में नहीं आया दोनों पासों के अंदर, वो क्या हो जाता है, उसका अपोजिट हो जाता है, ठीक है, पहला बात। दूसरी बात क्या है, अब देखिएगा ये बात आप थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाइएगा, हाँ अब देखिए ये बात थोड़ी सी ध्यान रखिएगा क्या। अब देखिए आपसे कोई कह दे कि 3 का उल्टा क्या आएगा, 3 का उल्टा आ जाएगा। अब देखो पहले कहाँ पे जाएंगे हम, ये लो, ये लो, पहले 4 पे, फिर 1 पे, फिर 3 पे, ऐसे लिख लो। पहले कहाँ गए, 4 पे गए, फिर 1 पे गए, फिर 3 पर गए। अब देखो इस 4 कहाँ पे, हम इसी 4 से लगा, 4 से 2 पे, 2 से 5 पे, लिख लो 4 से 2 पे, 2 से 5 पे। अब इसमें मैंने क्या कहा था, 3 का उल्टा क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। बस आपको ये, या तो देखो, या तो इस क्लॉकवाइज घुमा लो या फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमा लो। अगर इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो इसको भी ऐसे घुमाना पड़ेगा, इसको भी ऐसा घुमाना पड़ेगा। घुमाना शुरू वहीं से करना जहाँ से कॉमन हो, ये नहीं कि कहीं से भी, जहाँ से कॉमन होगा। अगले सवाल से और क्लैरिटी आएगी, देखिएगा। अगला है कि जब दो साइडेड, देखिए पिछले में क्या था, एक जैसे 1 4 ही कॉमन था। कई बार क्या हो जाता है, अगले में ये बढ़िया है, कई बार क्या हो जाता है कि 2 साइड कॉमन हो जाती है। क्या हो जाती हैं, 2 साइडें कॉमन हो जाती हैं। उदाहरण के लिए देखिएगा, अब देखिएगा इसमें तो एक ही कॉमन था, मैंने कैप उतार दी, बहुत गर्मी थी तो इसमें तो एक ही कॉमन था, ठीक है। पिछले वाले में क्या था, एक ही 4 4 कॉमन था। कई बार 2 अगर चीज़ कॉमन आ जाए ना बेटा, 2 चीज़ कॉमन आ जाए, जैसे देखिए इसमें 5 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है, 5 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है, और आपसे पूछ ले कि 4 का उल्टा क्या आएगा, जो बच गया वो एक दूसरे के क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। जो बच गया वो एक दूसरे का क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। 4 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सही बात है। अगर 2 चीज़ें कॉमन आ जाती हैं, मेरी तरफ देखो आई कांटेक्ट में, अगर 2 चीज़ें कॉमन आ जाती हैं 2 डाइस के अंदर, 2 चीज़ें कॉमन आ जाती हैं, जो बच गया वो एक दूसरे के क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। अगर आपसे अब ये कह दो सर 3 का उल्टा क्या हो जाएगा फिर, तो आपको एक चौथा ऑप्शन दिया मिलेगा, ज्ञात नहीं किया जा सकता, क्योंकि 3 के अपोजिट तो कुछ भी हो सकता है। 3 के अपोजिट क्या हो सकता है, आप बोलोगे 2 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है, या फिर ये दिया मिलेगा, या लिख के 2 या 4 या 2 या 6, क्योंकि 2 और 6 नहीं आ रहे, बाकी सब आ रहे हैं, ठीक है, ये दिया आपको मिल जाएगा। सही है। कभी भी 2 चीज़ें कॉमन हो, 2 चीज़ कॉमन हो, जो बच गया वो एक दूसरे का क्या होता है, उल्टा होता है। याद रखिएगा, जो बच गया एक दूसरे का क्या होता है, उल्टा होता है।
अगला सवाल है, अब देखिएगा, ये कह रहा है कि आपसे कह रहा है कि 2 का ऑपोजिट क्या आएगा। मैंने क्या कहा था, आप ये देख लो 1 से 6 तक की इसमें कितने कॉमन है। आप बोलोगे एक ही कॉमन है सर, 2 कॉमन है, ठीक है। मैंने क्या कहा था, 1 से 6 तक की काउंटिंग में कौन सा नंबर नहीं आया हुआ। आप बोलोगे सर एक ही नहीं आया हुआ है, क्योंकि बाकी तो सब आ रखे हैं। आप बोलोगे 2 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सही बात है। दूसरी बात, अगर आपसे कोई पूछ ले कि 5 का उल्टा क्या आएगा, देखो जब फलक बराबर है ना, ऊपर वाली फलक ऊपर आ रही है, ठीक है, ऊपर वाली फलक ऊपर है, तो जो बाहर वाली फलक बाहर वाली के बराबर हो जाएगी, ये इसके बराबर हो जाएगी। क्यों, जब ऊपर फलक आ जाए, दोनों साइडेड बराबर आ जाए। अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो कोई टेंशन नहीं है, जो मैंने बताया था उस पर फोकस कर लो। क्या फोकस कर लो, घुमा लो। आप बोलो कि सर देखो, आप बोलोगे सर देखो 2 कॉमन इसमें भी है, 2 कॉमन इसमें भी है, तो 2 को घुमा लो। 2 गया 5 के पास, 5 गया 3 के पास, लिख लो यहाँ पर 2 गया 5 के पास, 5 गया 3 के बाद। अब बोलो 2 किसके पास जाएगा। अब बोलोगे सर 2 गया 6 के पास, 6 गया 4 के पास, लिख लो 2 गया 4 के पास, 4 गया 6 के पास। अब मैंने क्या कहा था, देखो 2 का उल्टा क्या आ जाएगा। आप बोलोगे 1 से 6 तक की गिनती में क्या नहीं आया, 1 नहीं आया, इसलिए मैंने सीधा लिख दिया था 1 आ गया। 3 का उल्टा आप बोलोगे 6, 5 का उल्टा 4, ठीक है। 5 का उल्टा क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। आप ऐसे देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी, हाँ कुछ गड़बड़ होगी भाई। क्या होगी, यहाँ पे 264 आएगा, सॉरी 264 आएगा, तो 5 के उल्टे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 5 का उल्टा 6 आ जाएगा, 3 का उल्टा 4 आ जाएगा, ठीक है। अब देख लीजिए, फिर से दिखा देता हूँ। अब इसने देखो एसएससी 2011 के अंदर सवाल आया है, ओरली करोगे, ओरली मेरा वादा है, मेरा वादा आप लोगों से। देखिएगा 2 का उल्टा क्या आएगा। आप बोलो 2 1 से 6 तक की गिनती में क्या नहीं आया। आप बोलोगे सर 6 ही नहीं आया, तो 2 का उल्टा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, खत्म। मैंने वैसे बता दिया। 1 से 6 तक की गिनती में क्या नहीं आया हुआ। आप बोलोगे सर क्या नहीं आया हुआ, 6 ही नहीं आया हुआ, बाकी सारी गिनती आ चुकी है 1 से 6 तक की। क्योंकि देखो 1 आ रहा है, ये रहा, 2 आ रहा है, ये रहा, 3 आ रहा है, ये रहा, 4 आ रहा है, ये रहा, 5 आ रहा है, ये आ रहा, 6 ही नहीं आ रहा, बस 2 के उल्टा क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। जब भी कॉमन हो बेटा 2 चीज़ें, और जो नहीं आई हुई है वो एक दूसरे के क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। अगर आपसे ये पूछ लेता सवाल कि 1 के उल्टा क्या आएगा, तो घुमा लो। देखो 2 किसके पास गया, 1 के पास गया, 1 किसके पास गया, 5 के पास गया। 2 1 के पास गया, 1 किसके पास गया, 5 के पास गया, ठीक है। अभी यहाँ से देखिए 2 किसके पास गया, 4 के पास, 4 किसके पास गया, 3 के पास। 2 किसके पास, 4 के पास, 4 किसके पास गया, 3 के पास। तो मैंने क्या कहा था, देखो 5 का उल्टा क्या आ गया, 3, 3 का उल्टा 5, 4 का उल्टा 1, 1 का उल्टा 4, कुछ भी कह लो। 2 का उल्टा क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अगला सवाल देखिए, फिर से यही आ गया। देखो 4 के उल्टा क्या आएगा, तो क्या शब्द नहीं आया हुआ, मैंने देख लिया सर 1 नहीं आया हुआ, 4 के उल्टा क्या आ जाएगा, 1, खत्म। ये मैंने नहीं लाया, एसएससी ने सवाल बनाए सीजीएल के एग्जाम में। ऐसे अगर सवाल बनाएगी तो मैं तो ओरली कर दूंगा, मुझे तो पता है। अगर फिर भी नहीं, आप नहीं समझ पा रहे हो तो देखिएगा, देखो मेरी तरफ देखिएगा, मैं इसके लिए एक बढ़िया सा मार्कर लेने की कोशिश करता हूँ आप लोगों के लिए। ये लेते हैं बेटा, चलिएगा देखिएगा। अरे ये तो बिल्कुल ही ब्लू हो गया भाई। चलो मैं ब्लू ही ले लेता हूँ, ये डार्क ब्लू ले लेते हैं, ठीक है। देखिएगा 4 किसके पास गया, आप बोलोगे 6 के पास गया, 6 किसके पास, 5 के पास। 4 किसके पास गया, 6 के पास, 6 किसके पास गया, 5 के पास। 4 गया 3 के पास, 3 गया 2 के पास। सही बात है। आपने 4 के अपोजिट पूछा था, क्या नहीं आया हुआ, आप बोलोगे 1 नहीं आया हुआ, ठीक है। आप तो 3 6 के अपोजिट पूछ लेता, 3 आ जाता, 5 के अपोजिट पूछ लेता, 2 आ जाता। बिल्कुल सिंपल सा सवाल था। अगला सवाल देखिएगा, आपसे पूछ रहा है 6 के उल्टा क्या आएगा। कोई बात नहीं, कॉमन देख लो, ये 6, अच्छा कॉमन ये पूछ रखा 6 के उल्टा क्या आएगा। अब ये देख लो 1 से 6 तक की गिनती में क्या नहीं आया हुआ, 1 ही नहीं आया हुआ, 6 के उल्टा क्या आ जाएगा, 1, खत्म। मैं तो सिर्फ ऐसे लगाऊंगा भाई, तुम्हारा देख लो कैसे लगाओगे। मेरे को पता है 1 से 6 तक के पासे में गिनतियाँ होती हैं, सभी आई हुई हैं गिनतियाँ, लेकिन 1 नहीं आई हुई। जो बच गई वो एक दूसरे क्या हो जाएंगी, अपोजिट हो जाएंगी। फिर भी आप देखना चाहते हो तो घुमा लो पासे को। चलो अब मैं पूछ लूँ आप लोगों से, मैं पूछ लूँ 2 के उल्टा क्या आएगा, तो आप क्या करो, कॉमन ढूंढ लो। इसमें 6 कॉमन है और इसमें भी 6 कॉमन है। देखो 6 को यहाँ इस साइड से घुमा लो। 6 किसके पास गया, 4 के पास, 4 किसके पास गया, 5 के पास। 6 किसके पास, 4 के पास, 4 किसके पास, 5 के पास। दोनों को एक ही डायरेक्शन में। अब ये भी उसी डायरेक्शन देखो, क्योंकि ये इस साइड जा रहा था ना, तो ये भी इसी साइड जाएगा। 6 2 के पास, 2 किसके पास, 3 के पास। 6 2 3,
तो आपसे क्या पूछा है, 6 के अपोजिट 1 आ जाएगा बेटा, क्योंकि 1 ही नहीं आया हुआ। 4 के अपोजिट 2 आ जाएगा, 5 के अपोजिट 3 आ जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पे चलें। अरे मैं बड़ा प्यार से पढ़ा रहा हूँ गधो, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, और अपने दोस्तों के पास ना शेयर किया करो। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल देखिएगा एक बार। सवाल में क्या कहा गया है, 2 के अपोजिट पूछा है, बता देंगे क्या दिक्कत है। 2 के अपोजिट पूछा है, 4 कॉमन है, 4 कॉमन है ना, 4 को घुमा लो। 4 किसके पास, 2 के पास, 2 किसके पास, 3 के पास। 4 किसके पास, 2 के पास, 2 किसके पास, 3 के पास। 4 गया 3 के पास, 3 गया 6 के पास, 4 3 6। आपसे क्या पूछा, 2 के विपरीत 3 आ जाएगा, खत्म। अब बिल्कुल ही आप लोगों को जल्द से जल्द सवाल करने हैं। अब आपसे 4 के अपोजिट पूछा है, अब देखो 4 के विपरीत पूछा है, आप ये देख लो 3 है कॉमन, 3 को घुमा लो। 3 किसके पास, 5 के पास, 5 किसके पास, 4 के पास, 3 5 4। ये 3 2 के पास, 2 किसके पास, 5 के पास, 325। क्या पूछा है, 4 के अपोजिट 5, 4 के अपोजिट क्या आ जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 के अपोजिट 2 हो जाएगा। अब आगे 3 डाइस, डर गए, अरे यार क्या हो गया, 3 डाइस हमने पढ़ा ही नहीं। अबे कुछ नहीं है बेटा, विश्वास मानिएगा, कुछ भी नहीं है, मेरा विश्वास मानो, कुछ भी नहीं है। आपसे क्या पूछा, बस उस पर फोकस कर लो। आपसे पूछा 1 के विपरीत। पहले तो हमको ये पता लग गया 1 किस में आया है, थर्ड डाइस के अंदर आया है। बस एक तो मेरे को इसका इस्तेमाल करना है, और किसका कर लूँ, किसी भी एक पास से का इस्तेमाल कर लूँगा। मैं क्या कर लूँगा कि जिसमें कुछ ना कुछ कॉमन आया हो, किसी के रिस्पेक्ट में निकाल लो, निकल जाएगा। देखो अब इसमें और इसमें क्या कॉमन, आप बोलोगे 3 कॉमन है सर, तो 3 के रिस्पेक्ट में निकाल लो। यहाँ 3 गया 6 के पास, 6 गया 4 के पास। 3 किसके पास जाता है बेटा, 6 के पास, और 6 किसके पास जा रहा है, 4 के पास। ऐसे ही क्या कर रहा है, 3 किसके पास गया, 5 के पास, 5 किसके पास गया, 1 के पास। ठीक है, अब भैया क्या हो रहा है, अब देखते हैं हम आगे जो हमारा सवाल है। तो हम वापस से सवाल की तरफ देखिएगा। हाँ, तो देखिएगा मैंने क्या कहा, सिर्फ उसको कॉमन पकड़ लीजिए। जैसे मान के चलो 1 वाला तो आपको लेना ही लेना है, सही बात है, 1 वाला तो हमको लेना ही लेना है, लेकिन 1 के अलावा जो शब्द कॉमन आ रहा है ना, उसको पकड़ लीजिए। आप बोलोगे 3 आ रहा था, इसलिए मैंने क्या कर लिया, दोनों का 3 पकड़ लिया। इसने मुझसे क्या पूछा, 1 का अपोजिट पूछा, 4 आ जाएगा। एक सवाल और है, ये पूछ रहा है कि 4 और 5 के विपरीत कौन सा फलक होगा। पहले तो 4 को पकड़ लो, पहले तो हम किसको पकड़ते हैं, इसको पकड़ते हैं 4 वाले को, फिर इसमें 5 और इसमें 5 है, फिर हम इसको पकड़ लेंगे। पहले इसको पकड़ लो 4 वाले को, ठीक है। अब देखिएगा 4 किसके पास गया, 3 के पास गया, और 3 किसके पास गया, 2 के पास गया। 4 3 2। 4 गया 6 के पास, 6 गया 5 के पास, ठीक है। 4 गया 6 के पास, 6 किसके पास गया, 5 के पास, ठीक है। देन उसके बाद अब आपने से क्या पूछा, इसने पूछा है 4 के विपरीत क्या आएगा। अच्छा 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 अच्छा, अरे करने की भी जरूरत नहीं थी, मेरा दिमाग भैया मेरे मुंह से निकल गई, जुबान फिसल गई। 4 के अपोजिट 1 ही आ जाएगा ना। अब देखिएगा 5 के अपोजिट पूछ रहा अपने से, ये देखिएगा, इसको वैसे ही करेंगे, ओरली करेंगे। 5 के अपोजिट पूछ रहा अपने से, आप ये देख लीजिएगा इस डाइस में और इस डाइस के अंदर क्या नहीं आया 1 से 6 तक में। आप बोलोगे सर 2 नहीं आया, तो 5 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, सिंपल सा। ये रहा, वैसे भी दिख रहा 5 के अपोजिट 2, ये रहा, ऐसे भी निकाल लो बेशक, ठीक है। उसके बाद अगले सवाल पे चलते हैं। अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए अगला सवाल बहुत बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया सवाल है। देखिएगा आपसे पूछा कि 4 के विपरीत पूछा है, 4 स्थिति दी गई है, 4 के विपरीत पूछा है। किसी भी एक तरीके से निकाल लो, तुम्हारी मर्जी, कहीं से निकाल लो, वैसे का वैसा निकल जाएगा, चाहे कोई डाइस पकड़ लो। बस एक कन्फर्म याद रखना, 4 से निकलेगा, सिर्फ अपने को 4 तो चाहिएगा। एक तो ये डाइस पकड़ लूँ मैं, 4 इसमें भी है और 4 इसमें भी है, और दोनों जगह कॉमन 4 है, तो इन 2 डाइस को पकड़ लो, 2 को काटा मार दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये देख लो कि 4 से 1 से 6 तक की गिनती में क्या नहीं आया। आप बोलोगे सर क्या नहीं आया, 1 नहीं आ रहा, तो 4 के उल्टा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, खत्म। ओरली कर रहा हूं मैं, ये ओरली। अब देखिएगा ये सवाल क्या है, ये कह रहा है कि 2 3 और 6 बिंदु के विपरीत कौन सी स्था होगी। कोई बात नहीं, बता देंगे, क्या दिक्कत है अपने को। देखो यहाँ पर 6 कॉमन है और यहाँ पर क्या है, 6 कॉमन है, सही बात है। घुमा लो, 6 गया 5 के पास, 5 किसके पास गया, 3 के पास। 6 गया 5 के पास, 5 किसके पास, 3 के पास। 6 गया 2 के पास, 2 गया 3 के पास। 6 2 3, अरे
एक सेकंड, ये वो कंसेप्ट तो नहीं है ना कि, एक सेकंड, 6 5 3 4 है बेटा, यहाँ पे 4 है, दूसरे में क्या है 6 5 4। हाँ, तो क्या पूछा इसने, पूछा 2 के विपरीत। पहले तो देखो 6 के विपरीत क्या आएगा, आप बोलोगे 1 आएगा सर, क्यों, क्योंकि 1 से 6 तक की गिनती में सिर्फ 1 ही नहीं आ रहा, बाकी तो सब आ रहे हैं, ठीक है। अब 2 के विपरीत पूछा 5 आ जाएगा, 3 के विपरीत पूछा 4 आ जाएगा। सवाल था ये, सेम इट इज ये सवाल है, ये बहुत टुच्चू मुच्चू सवाल है, अब ये मैं करवाने वाला नहीं हूँ। अब ये पूछा गुलाबी और नारंगी के विपरीत, गुलाबी और नारंगी। पहले तो ये देख लो गुलाबी कहाँ है, यहाँ है, ठीक है, और नारंगी यहाँ है, नारंगी यहाँ है, ठीक है, ओके। अब मैं देख लेता हूँ, पहले मैं क्या देख लेता हूँ, हाँ पहले मैं देख लेता हूँ, नारंगी को पकड़ लेता हूँ, नारंगी, नारंगी को घुमा लेता हूँ। नारंगी गया जामुनी, जामुनी के पास गया गुलाबी, नारंगी गया जामुनी के पास और जामुनी गया गुलाबी के पास, नारंगी गया हरे के पास, हरा गया बैंगनी के पास, नारंगी गया हरे के पास, हरा गया बैंगनी के पास। पहले तो देखो, पहले तो इसने पूछा गुलाबी के विपरीत क्या आएगा, गुलाबी के विपरीत आ गया ब्लू, मेरा नीला, ठीक है। अब आ जाते हैं नारंगी के विपरीत पूछा है ना, तो एक काम कर लो, एक काम कर लो, अब गुलाबी को घुमा लो, गुलाबी को पकड़ लो और यहाँ से इस गुलाबी को पकड़ लो। गुलाबी गया जामुनी के पास, जामुनी गया लाल के पास, गुलाबी गया जामुनी के पास, जामुनी गया लाल के पास, गुलाबी गया नारंगी के पास, नारंगी गई जामुनी के पास, गुलाबी गई नारंगी के पास, नारंगी किसके पास गई, जामुनी के पास। अब इसने पूछा नारंगी के विपरीत पूछा है, क्या आ जाएगा, जे पे जामुनी आ जाएगा। बहुत सिंपल सा सवाल था। कभी भी ओपन डाइस आ जाए तो क्या करना है देखिएगा, कभी भी ओपन डाइस आ जाए एक बात याद रखिएगा, हमेशा एक छोड़ के एक भाई होगा, ठीक है। पहली प्रायोरिटी क्या है, एक छोड़ के एक भाई, बाहर वाला बाहर वाले का भाई, ठीक है, समझ में आ गई। एक छोड़ के एक का भाई, यानी कि एक का भाई कौन, 3, 2 का भाई 4 और 5 का भाई 6, एक छोड़ के एक भाई। अब मान के चलो शादी में इन्विटेशन आ गया, किसी का न्योता आ गया शादी में, कभी भी 2 भाई एक साथ नहीं जाएंगे शादी में, अगर गए तो लटकुटाई हो जाएगी, वहीं पे पीटेंगे, बहुत लंबा वाला, बहुत भयंकर वाला पिटाई करेंगे, गर्मी बहुत है ना, ठीक है, बहुत बारी पिटाई करेंगे, ठीक है, बहुत बड़े वाली। 2 भाई कभी भी एक साथ नहीं दिखेंगे, मतलब कहने की बात है दोनों भाई कभी भी एक साथ नहीं आएंगे, अगर आ गए तो गलत बात है, ठीक है। न्योता एक का 2 कैसे पहुंच जाएंगे, है ना, तो एक ही दिखेगा, करें एक छोड़ के एक हमेशा भाई होगा, बाहर वाला बाहर वाले का भाई होगा, ये बात याद रख लेना, चाहे वो कोई भी ओपन डाइस हो, एक छोड़ के एक भाई, बाहर वाला बाहर वाले का भाई, ठीक है। अब देखिएगा 1 5 3 क्या एक साथ आ सकते हैं, आप बोलोगे सर एक का भाई 3 है, ये तो 2 एक साथ आ रहे हैं शादी में, नहीं हो सकते सर, क्योंकि एक ही आना चाहिए ना बेटा। अब देखिएगा 2 2 4 6 आ सकते हैं, आप बोलोगे 2 का भाई तो 4 है सर, ये रहा 2 और 4 एक साथ आ रहे हैं, ये भी मेरा जवाब नहीं है। अब कोई आपसे बोल दे कि सर एक बात बताइएगा, क्या 6 और 5 3 आ सकते हैं, आप बोलोगे नहीं आएंगे सर, क्योंकि 6 और 5 क्या है, भाई हैं, तो ये भी मेरा जवाब नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, मेरा जवाब डी हो जाएगा, क्योंकि 2 का भाई कौन है, 4 है, 2 का भाई कौन है, 4 है, 1 का भाई कौन है, 3 है, और 5 का भाई कौन है, 6। आज देखिएगा एक सवाल है, बहुत बढ़िया सा है, देखिएगा मैंने क्या कहा, एक छोड़ के एक भाई, तो आप बोलोगे सर 6 तो 3 का भाई हो गया, 2 1 का भाई हो गया, 5 4 का भाई हो गया। क्या कहा मैंने, एक छोड़ के एक भाई, बाहर वाला बाहर वाले का भाई, सेम इट इज इसमें, 4 2 का भाई, 3 1 का भाई, 6 5 का भाई, ठीक है। 2 भाई कभी भी एक साथ नहीं दिखेंगे। तो क्या मेरे को ये बताओ, 2 5 4 क्लोज डाइस में दिख सकते हैं, आप बोलोगे 2 का भाई कौन है सर, 1 है, 2 और 1 में से 1 आया है, दिख सकता है सर। 4 का भाई कौन है, 5 है सर, ठीक है, 4 का भाई कौन है, 5, और यहाँ भी 4 का भाई 5 है, इसलिए ये जवाब नहीं होगा। एक सेकेंड, ये मेरे वापस से मैं चला गया मेरे होम आइकन पे, मुझे माफ़ कीजिएगा। हाँ, वो मेरे फादर साहब थे, ऐसी कोई बात नहीं, हम अच्छे हैं, ठीक है। अब चलते हैं, 1 का भाई 3 और 1 का भाई 4, देखते हैं 1 का भाई कौन है, 2 है, ठीक है, 1 आया है, 3 का भाई
आप बोलोगे सर 6 है 1 आया है, 4 का भाई 5 है 1 आया, यानी कि ये डायग्राम बन सकता है। ठीक है, 6 का भाई 5, 6 आया है, 3 आया है और 5 आया, ये भी क्या बन सकता है, बन सकता है। ठीक बात है, क्योंकि एक ही दिखेगा, याद रख लेना क्या दिखेगा बेटा, एक ही दिखेगा। अब देखिएगा क्लोज डाइस है, अब इसको मतलब ओपन डाइस को क्लोज करा जाता है, क्या 4 और 5 एक साथ दिखेंगे? आप बोलोगे सर 4 के साथ 1, 4 और 1 में से 1 आएगा सर ना, 4 और 2 में से 1 आएगा, तो यहाँ पर तो दोनों आ रखे हैं सर, ये तो जवाब नहीं है मेरा। ठीक है, अच्छा एक बात आइएगा, मेरा 3 और 6 में से 1 दिखेगा, 3 और 1 में से 1 दिखेगा, यहाँ तो दोनों दिख रहे हैं, गलत हो जाएगा ये भी। अगला है 6 और 5 में से 1 दिखना चाहिए, 6 दिख रहा है, 3 और 1 में से 3 दिख रहा है, 4 और 2 में से 4 दिख रहा है, ये मेरा क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा। सही है। अब देखिएगा 5 और 6 एक साथ आ गए, देखो 5 और 6 क्या आ गए, एक साथ आ गए, जो कि कभी नहीं दिख सकते, ये भी गलत। वही बात, एक छोड़ के एक भाई, बाहर वाले का भाई। ठीक है, 2 का भाई कौन, 4, 5 का भाई 1, 6 का भाई 3। ठीक है, 6 का भाई कौन है, 3 है, सही बात है, ये रहा 6 का भाई 3, ये तो डाइस नहीं बनेगा क्योंकि एक ही दिखना चाहिए। अच्छा 5 का भाई 2 है कहीं पर, नहीं है, 2 का भाई 1 है, नहीं है, ये डायग्राम बन सकता है बेटा। अच्छा 6 का भाई 4, भाई 6 का भाई 4 है कहीं पर, नहीं, 6 का भाई तो 3 है, आ सकता है। 4 का भाई कौन है, आप बोलोगे 2 है सर, ये तो नहीं हो सकता क्योंकि 4 का भाई 2 आ रहा है यहाँ पर, दोनों एक साथ नहीं आ सकते। 3 और 6 में से 3 आ रहा है, 2 और 4 में से 2 आ रहा है, 1 और 5 में से 1 आ रहा है, हाँ ये भी हो सकता है, 2 डायग्राम बन सकते हैं बेटा ये दोनों। अब देखो ये वाला इसका भाई, ये वाला इसका भाई, बीच वाले का भाई, या मैंने कहा था ना एक छोड़ के एक भाई होता हमेशा। ठीक है, यानी कि ए और सी कभी भी एक साथ नहीं दिखेंगे, डी और एफ एक साथ नहीं दिखेंगे, बी और ई कभी भी एक साथ नहीं दिखेंगे। ठीक है, अब करें ए और सी, मैंने कहा था कभी भी एक साथ नहीं दिखेंगे क्योंकि दोनों भाई हैं। ठीक है, अगला देखते हैं डी और एफ, अच्छा बी और ई, ये रहा बी और ई भाई हैं, बी और ई कभी भी एक साथ नहीं दिखेंगे। सी और ए में से सी आ रखा है, डी और एफ में से सी और एफ में से डी और एफ में से डी आ रखा है। अच्छा सी और ई में से सी ई दोनों आए हुए हैं, तो ये भी मेरा जवाब नहीं होगा, ये हो जाएगा, देखने की भी जरूरत नहीं है। अगला सवाल की तरफ चलते हैं। वही एक छोड़ के एक भाई, बहुत आसान से सवाल है, एक छोड़ के एक भाई, 5 का भाई 2, 1 का भाई 3, बाहर वाले का भाई, 1 का भाई 3, ये इसका भाई, बाहर वाले का भाई। ठीक है, कभी भी 5 और 2 एक साथ नहीं आएंगे। ठीक है, 1 और 3 कभी एक साथ नहीं आएंगे, 6 और 4 कभी भी एक साथ नहीं आएंगे, पहले में आ गया 6 और 4, नहीं है हमारा जवाब। अच्छा 3 और 1 में से 1 और 3 साथ आ रहे हैं, दोनों ही एक साथ, एक ही आना चाहिए था। अच्छा 2 और 5 में से देखो 2 और 5 आ रहे हैं, 2 और 5 तो भाई थे, ये भी गलत हो जाएगा, इनकी ये मेरा जवाब सही हो जाएगा। अब इसमें से देखिएगा 1 का भाई 3 है, 3 आया है, 2 का भाई 5, बाहर वाले का भाई, ये नहीं हो सकता, दोनों एक साथ आ गए, एक ही आना चाहिए था। अच्छा 4 का भाई 6, ये रहा देखो 4 का भाई 6, ये रहा, तो ये भी नहीं होगा जवाब। 5 का भाई 5 और 6 में से 5 और 2 में से 5 आया है। ठीक है, 6 और 4 में से 6 आया है, 3 और 1 में से क्या आया है, 3 आया, ये मेरा जवाब सही है, इसको मेरे को देखना ही नहीं पड़ेगा। ये कुछ सवाल सीजीएल में आए थे इस बार, सेम इट इज़ है, देखिएगा ये इसका भाई हो जाएगा। एक मिनट चाहिए, मैं अच्छे से समझाने की ट्राई करूँगा कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए मेरी बात। ठीक है, ये इसका भाई, बीच वाले का भाई, याद रखिएगा अब बात। ठीक है, निम्न में से कह रहा है कि हैज का विपरीत क्या होगा, इसके हैज के विपरीत, हैज कहाँ पर है, आप बोलोगे ये रहा सर हैज का भाई कौन हो जाएगा, ये डॉलर, एक छोड़ के एक भाई, ये रहा, खत्म। ठीक है, अब आपसे पूछा है कि 3 अक्षर दिए गए हैं, यू के विपरीत पूछा है, एन को घुमा लो, देखो एन इसमें भी, नो को घुमा लो, नो इसमें भी कॉमन है, नो गया ओ के पास, ओ गया ई के पास, नो गया आई के पास, आई गया यू के पास, नो गया आई के पास और यू के पास। अब ये पूछा यू के विपरीत क्या है, ई आ जाएगा, ये रहा, खत्म। ये फिर आप ओपन डाइस है, ओपन डाइस का क्या है, देखिएगा एक छोड़ के एक भाई,
6 का भाई 1, 3 का भाई 5, 2 का भाई 4। याद रखिएगा ये बात। अब ये पूछ रहा है कि निम्न में से किनको बोड़कर नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, बनाया जा सकता है। चलो आंसर को देख लेते हैं, ए और सी को देख लेते हैं। आप ये बताओ, 3, देखिए 3 का भाई कौन है? आप बोलोगे 5 है सर, 3 आया है, 5 नहीं आया। 6 का भाई 1 है, 6 आया है, सही बात है। 2 का भाई 4 है, 4 आया है, यानी कि ये बनाया जा सकता है, क्योंकि दोनों भाइयों में से एक का होना ज़रूरी है। आप याद रखिएगा, सी को देख लेता हूँ मैं। ये तो होगा नहीं क्योंकि जवाब है मेरे पास। आप बोलोगे सर जवाब थे, मैं क्यों इतना माथा बच्ची करूँगा। अब देखिएगा, जो 3 है, 3 का भाई क्या है? 5 है, 3 आया है। 2 का भाई 4 है, 2 आया है। 1 का भाई 6 था, 1 आया, यानी कि सी हो जाएगा जवाब। आप ये कर लीजिएगा, ये तो आप होमवर्क के लिए है। जो भी मुझे सही लगेगा मैं करा दूंगा। अब ये कर लो भाई, एन के विपरीत पूछा आपसे, थोड़ा सा मैं बड़ा कर लूँ थोड़ा सा। हाँ, एन के विपरीत पूछा है, एन कहाँ पर है? आप बोलोगे सर एन किसी भी उससे निकालो, तुम्हारी मर्जी, जवाब सेम आएगा। अब देखो, आप बोलोगे सर जवाब कैसे सेम आएगा? देखो एन इसमें भी है और इसमें भी है, घुमा लो। एन गया एंड के पास, एंड गया एट द रेट के पास, एन गया एंड के पास, है ना, एन के पास, और एन गया एट द रेट के पास। एन गया परसेंटेज के पास, परसेंटेज गया डॉलर के पास। एन गया परसेंटेज के पास, परसेंटेज गया डॉलर के पास। तो क्या पूछा है? एन के विपरीत, अरे एन के विपरीत पूछा था, तो यहाँ से नहीं निकलेगा, यहाँ से नहीं निकलेगा, इसमें और इसमें से निकाल लो। ठीक है, अब मैं वैसे निकाल लेता हूँ। अब इसने क्या पूछा है मेरे से? देखिएगा, कॉमन क्या है इसमें? आप बोलोगे एंड कॉमन है, एंड को घुमा लो, यहाँ लो, एंड गया एट द रेट गया एन के पास। ठीक है, एंड गया हैज के पास, सॉरी डॉलर के पास, और डॉलर गया हैज के पास, तो एन के विपरीत क्या हो जाएगा? हैज हो जाएगा। ये मैंने ध्यान नहीं दिया ना। बस 1-2 सवाल हो रहेगा, धैर्य बनाए रखें। पूरा का पूरा डाइस समझा दिया आज मैंने भी आप लोगों के साथ लग के। ठीक है, ई का भाई ए, सी का भाई बी, एफ का भाई डी। ठीक है, अब ये कह रहा है कि निम्न में से एक दूसरे का विपरीत क्या होगा? ए डी का भाई होगा? नहीं होगा, क्योंकि ए का भाई तो ई है, तो ये तो जवाब था ही नहीं। ई का भाई बी नहीं है, ई का भाई तो ए है, ये भी गलत। ई का भाई सी, ई का भाई सी थोड़ी है, ए है। डी का भाई एफ, हाँ ये बीच वाला, देखो बीच वाले का भाई होता है, ये सही है। ये सवाल देखो, ये बड़ा आसान सवाल है, इसको भी आप ट्राई करके देख लीजिएगा। आप चाहो तो ये भी ट्राई कर लेना बेटा, बहुत, अब तो देखो बहुत 3 ही सवाल छोड़े मैंने। ठीक है, ये करा देता हूँ। एफ जी एच आई जे के है, तो आपसे क्या पूछा है? एफ के विपरीत पूछा है। ठीक है, कोई बात नहीं। आप ये देख लो, कॉमन क्या? आप बोलोगे जे कॉमन है सर, जे को घुमा लो, जे गया एफ के पास, एफ गया आई के पास, जे गया एफ के पास, एफ गया आई के पास, जे गया जी के पास, जी गया एच के पास, जे गया जी के पास, जी गया एफ के पास, सॉरी एच के पास। तो आपसे क्या पूछा है? एफ के विपरीत पूछा है, जी आ जाएगा, खत्म। अब ये भी देख लीजिएगा, ए और डी आ जाएगा। देखिए, एक का विपरीत क्या है? 7 आएगा, बीच वाला बीच वाले का भाई, लास्ट ये वाला ये वाले का भाई। आप बता देना देख के, क्या बता नहीं सकते क्या? अगर आपको आ गया होगा तो आप बता ही दोगे। अब देखिएगा, ये देखिएगा क्या है? 4 का भाई 6, 2 का भाई 1, 5 का भाई 3। तो ये कह रहा है कि एक के विपरीत क्या आएगा? 2 आ जाएगा, क्योंकि एक के क्या, एक का भाई कौन है? 2 है, ये रहा। अब देखिएगा, बाहर वाले का भाई, एक छोड़ के एक का भाई। ठीक है, तो ये कह रहा है कि निम्नलिखित से कौन सी विपरीत तय होगी? देखो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 4, 3 का अपोजिट ये रहा 4। तो ये सवाल थे कुछ, इसी के साथ डाइस कंप्लीट हुआ। और हाँ कौशिक साहब, मैं ही हूँ, सब मैं ही हूँ भाई, टीचर भी मैं हूँ, सब कुछ, मेंटर भी मैं ही हूँ, ओनर भी मैं ही हूँ। और घर पर रहिएगा, सेफ रहिएगा। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। मज़े रहिए लाइफ में, खंसते खेलते रहिए। क्या बताइए, ज़िंदगी के पल दोबारा आप लोगों को मिले ना मिले। जो आपको बोलना होता है बोल के चले जाइए। ये मत सोचिएगा कि इसके प्रति याद रखें कि मैंने वो नहीं बोला, मैं बोल सकता था, मैं ये करना चाहता था, मैं कर सकता था, मुझको वक्त मिलता। कभी काश पे मत छोड़िएगा कोई बातें, क्योंकि इंसानों का काश कभी वापस नहीं आता। इसलिए जो भी आपके मन में है, कोई भी बात हुई, वो आप बोल के जाइएगा। इसी के साथ मैं पंकज शर्मा आपसे विदा लेता हूँ, साइनिंग ऑफ, बाय बाय। घर पर रहिए, सेफ रहिए।